अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूँ आपके लिए आपका ही फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टाइल बाज़ार, जिसमें हमारी स्टाइल एक्सपर्ट आपको बताएंगी कैसे रह सकते हैं आप बिल्कुल स्टाइलिश, और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। हमारी दी हुई किसी चीज़ से दूसरे खुश हो रहे हैं, उससे जो खुशी मिलती है आफरीन, वो उसका अंदाज़ा धीरे धीरे होने लगता है। जब उम्र में संजीदगी आने लगती है और हमारी उम्र में पहुंचते हैं तो बहुत लगता है कि अरे देने में जो खुशी है वो वाकई पाने में इतनी नहीं होती। जो सिल्क की मेजर वैरायटीज़ हैं वो क्या होती हैं? सबसे पहले सिल्क, जिसको हम ड्यूपियन सिल्क कहते हैं, जो आम तौर पे आपको दिखाई देता है बाज़ार में और आप उसको अच्छी तरह से पहचानते हैं, जिसमें शाइन होती है। ये एक बेसिक सिल्क फैब्रिक है। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्टाइल बाज़ार। नाज़रीन, छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के हम भी बन सकते हैं एकदम स्टाइलिश और ट्रेंडी। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए ख़ास। ख़वातीन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिल्क फैब्रिक्स की। सिल्क फैब्रिक्स क्या होते हैं? आप सब ने सुना हुआ है कि सिल्क जाड़ों का फैब्रिक है। ये गलतफहमी अक्सर लोगों को होती है कि सिल्क सिर्फ जाड़ों में ही पहना जाता है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितनी तरह के सिल्क होते हैं और आप उन्हें किस किस ओकेजन्स पे पहन सकती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सिल्क की वैरायटी क्या है, किस तरह का सिल्क होता है। जैसा आप सब जानते हैं कि सिल्क जो है वो कोकून से बनता है। कोकून एक तरह का बीज कह ले, जो शहतूत के पेड़ के ऊपर होता है, जिसके अंदर कैटरपिलर अपने चारों तरफ एक तागा बुन लेता है और उसको जब निकाला जाता है पेड़ से और उसको पानी में डाला जाता है और फिर उसके रेशे से सिल्क की बुनाई होती है या सिल्क के तागे बनते हैं, जिससे सिल्क वीव होता है। तो ये जिस तरह का भी कोकून होता है, उसकी क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग तरह के सिल्क बनते हैं। सिल्क के जो कपड़े होते हैं उसका टेक्सचर, उसकी क्वालिटी कोकून की क्वालिटी के हिसाब से होती है। आपने ज़रूर सुना होगा कि बनारस का सिल्क, चेन्नई का सिल्क, मद्रासी सिल्क जिसको कहते हैं, मूंगा सिल्क जो आसाम से आता है, कश्मीरी सिल्क। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह की क्लाइमेट होती है और उस क्लाइमेट के हिसाब से कोकून की क्वालिटी फ़र्क हो जाती है और उस जगह का सिल्क दूसरे जगह के सिल्क से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है और उसी से उसके नाम आए हैं कि ये सिल्क यहाँ का है, वहाँ का है। उससे आपको समझ में आ जाता है कि वहाँ की क्वालिटी कैसी है। तो आज हम बात करेंगे कि जो सिल्क की मेजर वैरायटीज़ हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले सिल्क, जिसको हम ड्यूपियन सिल्क कहते हैं, जो आम तौर पे आपको दिखाई देता है बाज़ार में और आप उसको अच्छी तरह से पहचानते हैं, जिसमें शाइन होती है। ये एक बेसिक सिल्क फैब्रिक है जो प्लेन आपको हर कलर में मिलता है। अगर ये वाइट भी हो तो आप इसको डाई करा सकते हैं, क्योंकि ये प्योर फैब्रिक होता है। इस सिल्क की खासियत ये होती है कि ये इसका टेक्सचर, आप इसको अगर वॉश कर दें तो इसकी शाइन चली जाएगी और ये सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ी स्टिफनेस हो और इसमें शाइन हो तो आप इसको चरख करा सकते हैं, इसकी कैलेंडरिंग करा सकते हैं, जिससे इसमें शाइन और आ जाती है। तो इसको आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे हर तरह की कढ़ाई हो जाती है, तो ये इसके फ़ायदे हैं। उसके बाद आप देखें, दूसरा सिल्क होता है जिसको हम लोग हैंडलूम सिल्क कहते हैं या हैंड वोवन। ये हाथ से बुना जाता है और इसमें एक तरह का ख़ास टेक्सचर आ जाता है, जिसमें ये आप 2 कलर में धारियों वाले भी मिलते हैं आपको। इसमें बहुत सारे टेक्सचर्स मिलते हैं। अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरीक़े से वीव करते हैं। जिस तरह का भी कारीगर, जैसा उस रीजन का बेसिक क्राफ्ट है, उसके हिसाब से उसको वीव करता है और उसके हिसाब से वहाँ के अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे ये भी हैंडलूम सिल्क है।
आप देखिए कि इसका टेक्सचर बिल्कुल अलग है। इसमें एक तरह का मैट फिनिश होती है। ये देखने में थोड़ा सा खुरदुरा लगता है और थोड़ा सा महीन होता है, यानी आप इसको अगर ऐसे देखेंगे तो इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो ये लाइट सिल्क होता है, इसको आप आराम से गर्मियों में पहन सकते हैं। ये सिल्क जो है वो नेचुरल फैब्रिक है और ये गलत फहमी है कि आप इसको गर्मियों में नहीं पहन सकते। वो सिल्क जो मोटा बिना हुआ हो या डबल वीव किया हुआ होता है या ब्रोकेड होता है, उसको आपको गर्मियों में नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो बहुत मोटा होता है और उसकी वजह से आपको गर्मी लगेगी। लेकिन जो हल्के सिल्क हैं, जैसे हैंडलूम सिल्क है, ड्यूपियन है, ये सारे सिल्क आप आराम से गर्मियों में पहन सकते हैं। इसी तरह से ये कॉटन मिक्स सिल्क है। आप देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल कॉटन की तरह से है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कॉटन ही लगेगा, लेकिन इसमें और कॉटन में फ़र्क ये है कि इसमें एक तरह की शाइन आती है जो कॉटन में नहीं आती है, और सॉफ्टनेस होती है। ये स्किन के पास जब रहता है तो आपकी स्किन को कंफर्ट मिलता है। इसमें एयर पास होती रहती है और आपकी स्किन जो है वो इरिटेट नहीं होती। तो ये सिल्क पहनने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फिर आप देखिए वोवन सिल्क, इस तरह के आपको ऑर्गेन्जा पे, बनारसी सिल्क पे आपको मिलते हैं, जिसमें डिफरेंट तरह की एम्ब्रॉयडर्ड फील आती है। ये टेक्सचर्स ये बिनाई से आते हैं और ये ऑर्गेन्जा के ऊपर है, ऐसे ही प्योर सिल्क के ऊपर भी होता है। तो इस तरह के आपको बहुत सारे डिज़ाइन सिल्क मिल जाते हैं जो जिसमें वीविंग में अलग अलग तरह की डिज़ाइन होती है। ख़ास तौर से ये बनारस के रीजन में होते हैं। फिर ये है मलबरी सिल्क। इसको अगर आप देखें हाथ से ऐसे पकड़ के, ये पूरी साड़ी है, लेकिन ये इतनी सॉफ्ट और इतनी छोटी हो गई। ये इसलिए कि इसका सिल्क बहुत ही सॉफ्ट है लेकिन थिक है। सिल्क जो है वो बहुत मजबूत फैब्रिक होता है, आप जितना भी चाहें उसको स्ट्रेच करना या कुछ भी करें, ये इसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो सारी फैब्रिक्स में सबसे ज़्यादा होती है। सिर्फ कॉटन ही इससे थोड़ा सा बेहतर मजबूती में होता है। और दूसरी जो इसकी खासियत होती है वो इसका जो सॉफ्ट फील है, इस मलबरी सिल्क की बहुत ही सॉफ्ट फील होती है। तो आपने देखा कि हम लोग ने बातें की कि कितनी तरह के सिल्क होते हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश का सिल्क जो है वो चंदेरी सिल्क कहलाता है, जिसके ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह होती है। ये आपको प्लेन फैब्रिक में भी मिलता है। ये सिल्क भी बिल्कुल देखने में कॉटन जैसा लगता है और ज़्यादातर इसको गर्मियों में ही पहना जाता है क्योंकि ये बहुत महीन और ट्रांसपेरेंट होता है और इसको आप बहुत आराम से गर्मियों में पहन सकते हैं। इसी तरह से ये आपका साउथ का सिल्क है, टसर के ऊपर है। टसर में आप देखें कि एक तरह का स्टिफनेस होती है, पेपर की तरह। आप अगर देखेंगे तो उसमें पेपर की तरह से खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आती है। वो हल्का होता है, स्टार्च्ड होता है, इसलिए वो ऐसा रहता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप टसर को वॉश कर दें और वॉश करने से इसके अंदर की जो ये खड़खड़ाहट है वो चली जाती है और ये सॉफ्ट हो जाता है। टसर में जो फ़ायदा है वो एक तो ये कि आप इसको गर्मियों में बहुत आसानी से पहन सकते हैं। दूसरा ये सस्ता होता है क्योंकि ये लाइट वेट का होता है, इसमें कम सिल्क की फाइबर्स लगते हैं, जिसकी वजह से ये सस्ता हो जाता है। जबकि आपका जो ड्यूपियन सिल्क है, मलबरी सिल्क है, ये सब सिल्क आपके एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप रोज़ाना के लिए टसर सिल्क के कुर्ते, ब्लाउजेज़ ये सब बना सकती हैं, उनको पहन सकती हैं। जो आपका टसर सिल्क है उसमें स्टार्च कर दिया जाता है तो वो कड़ा हो जाता है। जो मलबरी सिल्क है उसकी फिनिशिंग अलग होती है। इसी तरह से मूंगा सिल्क जो है वो बिल्कुल हाथ से बुना जाता है और उसके जो फाइबर्स हैं वो काफ़ी कोर्स होते हैं, तो उस पर कॉटन का इफ़ेक्ट आता है। बहुत सारे आप ऐसे जो सिल्क देखते हैं जो बिल्कुल कॉटन लगते हैं, वो एक्चुअली कॉटन नहीं होते हैं, उसमें सिल्क फाइबर होता है, लेकिन उसकी फिनिशिंग इस तरह की नहीं होती, इसलिए उसमें शाइन नहीं आती है। इसी तरह से जो जॉर्जेट और शिफॉन के दुपट्टे पहनते हैं हम लोग, वो भी प्योर सिल्क के होते हैं। उसमें विस्कोस और सिंथेटिक्स भी होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर अच्छे सूट्स पे या लहंगों पे, घरारों पे जो दुपट्टे बनाए जाते हैं या जो साड़ियाँ प्योर शिफॉन की कहते हैं, वो प्योर शिफॉन सिल्क फाइबर होता है। तो इस तरह से आप देखिए कि सिल्क की बहुत वैरायटी है। सिल्क एक ऐसा फैब्रिक है
जिसको आप जितनी तरह चाहें, जिस तरह से चाहें उस तरह से मोल्ड कर सकते हैं, उस तरह से उसको पहन सकते हैं। आप हर तरह के गारमेंट्स बना सकते हैं। आप इससे अपने टेबल कवर्स, कर्टन्स, हर चीज़ बना सकते हैं। होम फर्निशिंग के आइटम्स बना सकते हैं। तो सिल्क एक बेहद खूबसूरत और बेहतरीन फैब्रिक है और इसको आप अपनी वार्डरोब में ज़रूर लाएं। तो नाज़रीन, देखा आपने, इन टिप्स को फॉलो करके आप भी बन सकते हैं एकदम स्टाइलिश। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लाइफस्टाइल एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, फलाही यानी चैरिटी यानी दूसरों की मदद करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट जिनका नाम है तस्वीर ज़हरा नकवी। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं इनका। मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। मैम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं फलाही की यानी चैरिटी की, ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये आप हमारे नाज़रीन को बताइए। आफरीन, हमेशा की तरह आपका ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है। फलाही काम यानी ऐसे काम जिनसे दूसरों की मदद होती हो, या इंग्लिश में हम कह देते हैं उनको चैरिटी। इनकी भी बहुत बहुत अहमियत है ज़िंदगी में। अपने लिए तो सभी लोग जीते रहते हैं, कहना चाहिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, लेकिन एक अच्छा शहरी होने का, एक अच्छा इंसान होने का एक थोड़ा सा फ़र्ज़ ये भी बनता है कि कुछ थोड़ा सा दूसरों के लिए भी एक थोड़ा सा अपने जो कुछ हमने कमाया है उसका एक थोड़ा सा हिस्सा, या फिर अपने टाइम का थोड़ा सा हिस्सा, या फिर अपनी कुछ किसी अपने हुनर का थोड़ा सा हिस्सा अगर उन लोगों के काम आ जाए जिनको किस्मत ने थोड़ा कम दिया है, तो हमें ही फ़ायदा होता है, बहुत सुकून मिलता है। फिर मैम, अक्सर ये होता है हमारे माशरे में, अक्सर लोग सोचते हैं फलाही जो चैरिटी होती है वो माली तौर पे किसी की मदद करना होता है, ये किसी और तरीके से भी हो सकती है? इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ माली तौर पर ही दूसरे लोगों की मदद करें जो थोड़ा कम जिनको मिला है। एक बड़ी अजीब बात हो गई है ये आफरीन के, ऐसे लोग बहुत हमारा कुछ सियासी निज़ाम कह लो या जो भी है कि ऐसे लोग बहुत बढ़ रहे हैं आसपास हमारे देख कि जिनको कुछ कम मिला हुआ है। जी बिल्कुल। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि माली हो, उनको बहुत तरह से उनकी हेल्प हो सकती है। मसलन अगर हमारे जब बच्चे पास हो जाएं तो उनकी जो किताबें हैं, एक तो पूरी साल उन कोशिश ये करनी चाहिए कि किताबें उनकी सही रहें, ठीक रहें, और उनको अगर उनके अंदर अच्छी आदत होगी, वो किताबों को संभाल कर रख रहे होंगे, तो एक साल बाद उनकी किताबें इस लायक होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं, वो नहीं है कि वो फटी हुई हों। कुछ घरों में मैंने देखा है कुछ के माओं ने ऐसे तरबियत दी है कि किताबें वो हमारे पास लेकर आते हैं कि मैम ये पुराना कोर्स है, और बिल्कुल देखकर हैरान रह जाते हैं कि बिल्कुल नया का नया होता है जी। तो बस बड़ी खुशी होती है कि हम लोग तो उनसे फिर कोर्स लेकर रख लेते हैं, और फिर जो भी ज़रूरतमंद है जी, हमारे उसी स्कूल में अगर कोई बच्चा ऐसा है कि नहीं ख़रीद पा रहे हैं वो कोर्स पूरा, तो उनको किताबें देना बहुत अच्छा लगता है, और वो फिर बताया भी जाता है कि देखिए आपकी किताबें बच्चे के बहुत काम आ रही हैं, उस एक बच्चे के बहुत काम आ रही हैं, और वो उसके माँ बाप रोज़ आकर हमसे कहते हैं कि कितनी आपने कितना अच्छा किया कि हमारा इतना बड़ा एक वो तो खुशी होती है, बहुत खुशी होती है उन लोगों को, कह रहे हम बेकार में जाकर रद्दी में दे देते हैं, किताबें किसी बच्चे के काम आ रही हैं। ऐसे ही बहुत यूनिफॉर्म है, शूज़ हैं, बच्चों की चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी छोटी हो जाती हैं, तो ज़रूर ये
होना चाहिए कि ये नहीं कि वो चीज़ें पड़ी हैं घर में और ख़राब हो गई उसके बाद फेंक दी गई, जाकर हमने उनको डस्टबिन में फेंक दिया। चीज़ें ज़रूर दें, उन बच्चों को दें कि जिनको नहीं बेचारे हासिल कर पा रहे हैं, उनके लिए वो बहुत कीमती हो। जी बिल्कुल। आफरीन, खिलौनों में ये सबसे बड़ी बात है। कपड़े भी माँ बाप ख़रीद लेते हैं जो बेचारे वैसे लोग हैं कम हैसियत वाले, किताबें भी किसी तरह फराहम कर लेते हैं, लेकिन जो उनको बहुत ही मुश्किल लगता है वो खिलौने खरीदना लगता है। और जो बाहैसियत लोग हैं उनके यहाँ माशाल्लाह खिलौनों के रखने की जगह नहीं जी होती। बिल्कुल। तो एक ये बच्चे को भी सिखाना चाहिए और ख़ुद भी ये इतनी ज़रूर दिलों में गुंजाइश हो कि बस अब बच्चे ने इतने दिन खेल लिया, अब उसका दिल भर गया। बच्चों का बहुत जल्दी दिल भर भी जाता है खिलौनों से, और इतने महंगे महंगे खिलौने आते हैं, इतने कीमती कि ख़राब भी नहीं होते और बस वो जगह घेरे हुए। ज़रूर ये होना चाहिए, सिखाएं बच्चों को भी, और ख़ुद भी अच्छा लगेगा कि आप वो किसी दूसरे ऐसे बच्चों को ज़रूर जाकर दें। बहुत सी जगह हैं ऐसे, बहुत से ऐसे स्कूल हैं उन बच्चों के, आप जाकर वहाँ दे सकते हैं। बहुत सी बार आपके पड़ोस में ही ऐसे मज़दूरों के बच्चे या कहीं पर भी, तो उनको जाकर दिए जा सकते हैं वो खिलौने। बड़ी खुशी होगी कि जब उन देखेंगे कि बच्चे भी आपके देखेंगे कि अरे वो कितने खुश होकर खेल रहे हैं। दूसरे अगर खुश हो रहे हैं और तो उनकी हमारी दी हुई किसी चीज़ से दूसरे खुश हो रहे हैं, उससे जो खुशी मिलती है आफरीन, वो उसका अंदाज़ा धीरे धीरे होने लगता है। जब उम्र में संजीदगी आने लगती है और हमारी उम्र में पहुंचते हैं तो बहुत लगता है कि अरे देने में जो खुशी है वो वाकई पाने में इतनी नहीं होती। ये जो जज्बा होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ हमें जो दुआएं मिलती हैं वो ताउम्र हमारे साथ रहती हैं। वाकई जो दिल से दुआ निकलती जी है, बिल्कुल। जो लगता है कि मतलब वो बैठकर वो ब्लेसिंग्स देते हैं, तो वाकई में वो आसपास बहुत ही वो लगती भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। दिल से निकली हुई दुआ तो हमेशा दिल से निकली हुई दुआ बहुत लगती है, तो मुझे तो बहुत लगता है। और यही एक सबसे बड़ी चीज़ भी है। कई बार ये होता है कि लोग मन्नत मानते हैं कि हम ये काम पूरा हो जाए तो हम ये करेंगे, ये काम पूरा हो जाए तो फलां जगह जाकर ऐसा करेंगे। पता नहीं, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मेरा अपना पर्सनल परसेप्शन है कि मैं तो बस ये सोच लेती हूँ कि अच्छा ये काम मेरा पूरा हो जाए तो मैं किसी बच्चे की फीस दे दूंगी मसलन। और जब वो बच्चा कामयाब होकर सामने आता है कि देखिए आपने फीस दी थी और ये आपने साल बचा लिया इसका, तो उस खुशी का हम बता ही नहीं सकते कि क्या फिर कहीं उसका कोई बदल है ही नहीं। मैम, इस बारे में हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला दूँ, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको देंगे और भी बहुत सारी जानकारियाँ, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे फलाही काम की, तो चलिए अपनी बातचीत को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। मैम, जैसे कि आपने बताया इसके बाद जो फीलिंग आती है फलाही काम करने के बाद, वो उसका कोई मैच नहीं होता। अब अगर हम बात करें बच्चों के अंदर ये फीलिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं हम? बहुत से तरीके हैं बच्चों के अंदर ये पैदा करने के। कुछ जब तक बच्चे छोटे होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडेज मना रहे हैं और सब कर रहे हैं। लेकिन एक थोड़ा बड़े होने पर हम ये भी कर सकते हैं कि भाई अब ये तुम अपने फ्रेंड्स इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दो बर्थडे का, और अब कुछ फ्रेंड्स जो बहुत फास्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ तुमने मना ली बर्थडे, और बाकी जो है हम कहीं और चलकर मनाएंगे। और उनको ले जा सकते हैं कहीं पर भी, किसी ओल्ड होम में ले जा सकते हैं, किसी और ऐसी जगह ऑर्फनेज में ले जा सकते हैं। नहीं, ऑर्फनेज में तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को ले जाना थोड़ा सा एक वो दूसरे बच्चे देखते हैं और वो सब होता है, तो
एक किसी हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं जी, जी, जी। और ये कि अब ये तुम यहाँ पर ये बांटोगे, ये सब चीज़ें वो जी। अपने जो भी फल हैं, मिठाइयाँ हैं वो जाकर शेयर दवाएं करें, हैं, इस तरह की चीजें। दवाएं हैं, जी। चॉकलेट्स हैं, वो जी। जाकर मरीजों के साथ जो बुजुर्ग हैं जी, जी, उनके जी। साथ उनकी ब्लेसिंग्स भी जी। ले ली और उनको उनके साथ शेयर कर लिया। जी। ऑर्फनेज जो यतीम खाने हैं, जी। जहाँ बच्चे हैं, वाकई वो भी बहुत वैसी जगह है, लेकिन जी। बस वहाँ पर माएँ जाएं जी। कभी कोई भी एक दिन उन्होंने वो तय कर लें साल में कि हम जी। जाएंगे और वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगेगा जी, उनको, जी। अगर वो वहाँ पर उन बच्चों की मदद हेल्प करें, कर रही हैं, जी। मदद कर रही जी। हैं। ईद पर उनको नए कपड़े जी। बना दिए उन सबके लिए, ईद पर सेवइयाँ भिजवा दी ढेर ईदी सारी, देना। और ईदी देना, जी। ईदी जाकर दे दी उन बच्चों जी। को। तो वाकई बहुत जी। ही बच्चों को भी अच्छा जी, जी। लगता है, और एक ये लगता है कि हाँ, हमने जो कमज़ोर जी। तबका है उसके साथ भी हमने अपनी खुशी को जी, बांटा जी। है। मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी और किस अंदाज से हम फलाही काम कर सकते हैं, ये आप हमारे नाज़रीन को बताइए। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ माली अंदाज में जी, ही जी, मददगार साबित हों। अगर हम तालीम याफ्ता हैं, जी। थोड़ा बहुत भी हमें नॉलेज है, कुछ है, तो ये भी हो सकता है कि जो और कहीं ऑफिस में भी नहीं जाते हैं, घर पर जी। ही रहते हैं, तो बजाय इसके कि पूरा सब टाइम टीवी के सामने गुजरे, जी। हम अपने आसपास के जो बच्चे हैं, जी। ऐसे कमज़ोर तबके के बच्चे हैं, उनको बुलाकर थोड़ा उनको लिखना पढ़ना ही जी। सिखा सकते हैं। उनको बड़ी तालीम, खुशी होगी जी। कि जब वो अपना नाम लिखना सीखते हैं, जी। फिर आगे कुछ और सीखते हैं। फिर लड़कियों को ही सिखाया जाता है कि भाई कुछ भी और बहुत लड़के जी, लड़कियां बहुत क्या सारे सभी हुनर को होते हैं। बहुत सारे जी। हुनर हैं, जी। तो थोड़ी बहुत जो आपके अंदर जी। हुनर है, जी। अगर वो थोड़ा सा भी इस कमज़ोर तबके के साथ जी। शेयर किया जा रहा है, तो ये भी एक अंदाज है। जी, बिल्कुल। अच्छी पेंटिंग बनानी आती जी। है, अच्छा सिलाई कढ़ाई के काम होते सिलाई हैं। कढ़ाई के जी। काम, बहुत सही बात जी। आपने कही आफरीन, जी। कि सिलाई कढ़ाई, बटन टाकना जी, है, कुछ बिल्कुल। है, तो अपने हुनर भी जी। उन बच्चों के साथ शेयर किए जी। जाए, उनको सिखाया जी। जाता है, तो ये भी एक अंदाज होता है। मैम, कई बार ऐसा होता है जो ख़वातीन के बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो इधर उधर जॉब करने, पढ़ाई करने चले जाते हैं, तो उनका जो वक्त होता है वो उनके पास बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको समझ में नहीं आता उसमें क्या करें, तो उसमें फलाही काम वो कर सकती हैं। कई बार ख्वातीन के पास काफ़ी टाइम होता जी। है, और वो यही सब कहती रहती हैं कि हम अकेले हो गए, जी, अकेले जी। हो गए। ये टाइम उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि जी। वो कोई कुछ भी वक्त निकाल कर, जी। बहुत सारी ऐसी NGOs चल रही हैं, नहीं बुला सकते घर में तो खुद चले जाएं, और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ जी। जाकर वो हेल्प कर सकती हैं। मैम, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारे नाज़रीन को बताया कि फलाही करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, देखा आपने फलाही करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हम उम्मीद करते हैं आप भी फलाही वाले काम ज़रूर करेंगी। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।